तो आज हमको देखना है नवनीत की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर की सीरीज है या नंबर है कोई भी, तो हम लोग दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर के कंपैरिजन करके उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम मतलब होता क्या है? एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 और 3, है ना। 2 और 3 ये हमारे पास दो नंबर है और इनका हमको एलसीएम निकालना है। इसका हमको एलसीएम निकालना है, इसका मतलब है कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं, 2 के जो मल्टीपल्स है वो लिखना पड़ेगा। 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड सो ऑन जाएगा ये। ठीक है, आगे में आएगा 2 6 12, 14 16 आगे। और वैसे ही 3 के भी मल्टीपल लिखना पड़ेगा। 3 1 3, 3 2 6, है ना। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर आगे हम लोग लिखते जाएंगे, है ना। तो ये सभी मल्टीपल्स है इन दोनों नंबर। तो जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों के भी टेबल के अंदर या मल्टीपल के अंदर सबसे छोटा जो कॉमन नंबर है, सबसे पहले जो कॉमन नंबर आता है वो हमारा किसी भी दो नंबर का एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो हो गया दो नंबर की बात। हम लोग 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बहुत सारे नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में 3-4 नंबर तक तो एलसीएम पूछे गए हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, एलसीएम निकालने की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की एक मेथड होती है। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पे 36 है। नहीं, एलसीएम निकालने के लिए कोई नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18। ये दो नंबर है, ठीक है। 12 एंड 18 ये दो नंबर है, इसको ले लेते हैं और चेक करते हैं ये दो नंबर का एलसीएम कैसे निकाले। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे फैक्टराइजेशन के हिसाब से लिखूंगा, है ना, टेबल में ऐसे ही लिखते हैं। दोनों का फैक्टराइजेशन एक साथ करना है। अब हम क्या करेंगे, ये भी इवन है तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो 2 6 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18। अभी यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6 और यहाँ पे डिवाइड ही नहीं होता, तो उसको ऐसे का ऐसा रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो दोनों को भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 3 1 3, 3 3 9 और यहाँ पे 3 1 ये तो 1 ही रहेगा, 3 1 3। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है तो क्या करें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों का एक साथ किया है और जो भी प्राइम नंबर्स आए उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36। तो 36 जो है वो एलसीएम है। इसका मतलब ये है कि 12 और 18 के अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो 12 के टेबल में भी 36 और 18 के टेबल में 36, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन नंबर आता है इन दोनों के टेबल में। समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे निकाले? ऐसे ही हम लोग 3 नंबर के, 4 नंबर के भी एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। आने वाले जो भी एग्जाम्पल्स है उसमें हमको एलसीएम निकालने हैं तो वो पता ही चल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझा है अच्छे से? समझा अच्छे से? चलो अभी हम लोग दूसरी बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक चीज है, इसको हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। ये दोनों भी एक ही है, एचसीएफ और जीसीडी मतलब सेम ही होता है। अगर कभी क्वेश्चन में एचसीएफ के जगह पे जीसीडी निकालो आ गया तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, एचसीएफ ही है वो। ठीक है, अब ये व्हाट इज एचसीएफ?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है, तो यहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा नंबर अगर हमारे पास है और उनके फैक्टर है, उनके क्या है, फैक्टर है, तो उन दो नंबर या चार नंबर जो भी नंबर दिए हुए उनका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, जो कॉमन है, जो क्या है, कॉमन है, सेम फैक्टर हमको निकालना होता है। जैसे कि अगर हमको फैक्टर निकालने के लिए बोला है इन्हीं नंबर का, जैसे कि 12 और 18 का, 12 एंड 18 का हमको एचसीएफ निकालना है, मतलब जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमको निकालना है। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड करेगा, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड करेगा, तो वो निकालने के लिए क्या करें, तो एक तो इसको सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, अदरवाइज हम लोग इसका मतलब कॉमन फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं 12 को डिवाइड किया 18 को, देखो अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को डिवाइड होगा वैसे ही करना है। देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे हम लोगों को एक इवन नंबर मिल रहा है, एक ऑड नंबर मिल रहा है, तो इवन नंबर को 2 से होता है, ऑड को नहीं होता, तो उस नंबर को नहीं लेना, फिर 2 को नहीं लेना, ऐसा नंबर देना जिस नंबर से दोनों को भी डिवाइड हो रहा हो। तो इसको 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से 6 को भी डिवाइड होता है, 9 को भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब इन दोनों को कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे इसको डिवाइड किया जा सके, है ना, 1 से होता है, 1 का नहीं भी लिया चलेगा। तो 2 और 3 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है और इसको डिवाइड करे 1 के अलावा। तो जो भी नंबर आए हैं, जो भी हम लोगों को नंबर यहाँ पे मिले प्राइम नंबर में, ऐसे प्राइम नंबर जो दोनों को भी डिवाइड करे, उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the 6, तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, वो हो गया 6। इजी है मेथड। और एक मेथड वो कौन सी है कि इन दोनों का हम सेपरेट फैक्टराइजेशन करें, जैसे कि 12 का सेपरेट करते हैं और 18 का हम लोग सेपरेट फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 6 जा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कॉमन नंबर है उसको चेक करूँगा, इसको 2 बराबर लिखता हूँ, हाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, और कोई कॉमन है क्या, हाँ 3 और कॉमन है तो 3 को लिखूंगा, है ना, और फिर 3 2 जा 6 करूँगा। मतलब सेपरेट फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं और कॉमन फैक्टराइजेशन एक साथ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा बड़ा नंबर जो कॉमन है, दोनों को भी डिवाइड कर रहा हो, दोनों को भी डिवाइड कर रहा हो। तो 6 से ना 12 और 18 को दोनों को भी डिवाइड हो सकता है, 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, एक अकेला ऐसा कोई नंबर नहीं है 6 के ऊपर जो दोनों को भी डिवाइड कर सके। समझ में आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है अच्छे से। अभी हम लोगों को देखना है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके कुछ फॉर्मूलेज भी है एचसीएफ एलसीएम के दो नंबर के, वो भी देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कोप्राइम नंबर्स क्या होता है। हमने एलसीएम देख लिया, एचसीएफ देख लिया, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लिया है। हमको देखना है अभी कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे सेकंड फर्स्ट लेसन में, कोप्राइम नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिनका 2 नंबर 3 नंबर जो भी है, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, क्या हो, 1 हो। जैसे कि मैं 6 की बात करता हूँ, 6 और 7 ये दोनों नंबर है, तो अगर मैं इनका फैक्टर निकालता हूँ, 6 का फैक्टर निकालो, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 7 को 1 से होगा, 7 से होगा, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो इसीलिए इनको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलेंगे। ये दोनों भी कोप्राइम नंबर है आपस में, समझे। तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ओनली क्या होता है, 1 होता है। अब अगर कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या होता है, 1। एचसीएफ क्या होता है, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा तो है नहीं, इससे बड़ा तो है नहीं, तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कोप्राइम नंबर का वो 1 होता है। ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर्स, तुमको कोप्राइम नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोलेंगे, है ना। तो
लिखना HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1, समझे? 1 को आंसर करना है। अब हमको देखना है कि HCF और LCM दो नंबर के बीच में, 2 नंबर का HCF और LCM में रिलेशन क्या है। मैं यहीं पे लिखता हूँ रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर के LCM और HCF में, है ना, हमको ये देखना है अंतर क्या होता है। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। और A मल्टीप्लाई बाय B जो है ये दो नंबर है, तो हमको क्या करना है, एक्चुअली इसको तो पूरा ऐसे लिखना चाहिए, HCF ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, समझे? तो कोई भी जो दिए हुए नंबर है, उन दिए हुए नंबर का LCM निकालना है, HCF निकालना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ में आया? समझे? इसको अभी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 12 एंड यहाँ पे 12 और 30 ऐसे दो नंबर है हमारे पास, और इन दो नंबर का हम लोग ये रिलेशन सही है क्या ये चेक करते हैं। अभी कैसे करेंगे? पहले तो 12 और 30 का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 30, तो 2 से दोनों को भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 15 है ना, तो 15 2 30 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को 2 से जाता है, 15 को नहीं जाता, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अब 2 और 5 खुद ही प्राइम नंबर है, तो या इसके आगे होगा नहीं, तो इसका मतलब है इसका HCF जो होगा इन दोनों का, नहीं, यहाँ पे HCF सिर्फ कॉमन नंबर लिए है ना, सिर्फ ऐसा नंबर जिनको दोनों से भी डिवाइड होता है, तो ये हमारा HCF में आएगा, कॉमन नंबर ही लेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 3 2 6 होगा इनका HCF। तो दोनों को भी डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर जो बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6 12 और 30 को डिवाइड करने वाला, समझे? अब इसके सामने में 2 है ना, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को तो होता नहीं, यहाँ पे 5 1 5, लास्ट में बनाया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे LCM इन दोनों का। तो LCM कैसे आएगा, जो भी नंबर आए हैं सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आया? कब करना है ये, जब HCF और LCM दोनों भी निकालना हो, तो इस मेथड से जाना, मतलब टाइम बचेगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 6 करेंगे, 5 2 10 है ना, और 6 1 6 और यहाँ पे 0, तो LCM हमको मिले 60। LCM क्या मिला? 60। इन दो नंबर का LCM हमको क्या मिला? 60 मिला। अब हम क्या करेंगे, LCM HCF और LCM को पुट करते हैं यहाँ पे, और चेक करते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के मतलब HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो लिखा था यहाँ पे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B। सपोज A और B जो है वो दो नंबर है हमारे, है ना, 12 और 30, ठीक है? अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, HCF 6 आया है और LCM आया है 60। LCM क्या आया है? 60, और A क्या है? 12, और ये क्या है? 30। B क्या है? 30। ऐसे दो नंबर है मेरे पास। अब क्या करेंगे, 6 6 36, और ये 0 360, और यहाँ पे देखते हैं 12 0 0 और 12 3 36। तो देखो दोनों भी साइड के नंबर जो है हमारे सेम आए हैं, इसका मतलब है हमने जो रिलेशन लिखा है दो नंबर का HCF और LCM, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर का हमने LCM HCF निकाला उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। समझ में आया? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है? डाउट है कुछ? समझा अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये इतना समझा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जितना बेसिक था वो बेसिक हम लोगों ने देख लिया। अब इससे ज्यादा बेसिक तो इसमें है नहीं, हम लोगों को सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ना है। अभी इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं, है ना, और देखते हैं कि एग्जांपल कैसे आते हैं LCM HCF में। अब हम लोग देखेंगे इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल नंबर 1 है,
3 bells ring at the intervals. 3 bells ring at the intervals of 12 minutes. Of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes. 18 minutes respectively. If they ring together at 10:30 a.m. then at what time will they ring together next? ये क्वेश्चन आया था 2013 के एग्जाम में और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एट 12 noon, ऑप्शन नंबर बी एट 1 PM, ऑप्शन नंबर सी एट 1:30 PM एंड ऑप्शन नंबर डी एट 3 PM। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मीनिंग समझते हैं इसका क्या है। 3 bells ring at the intervals of 12 minute, 15 minute and 18 minute। मतलब 3 बेल है ना, जैसे स्कूल में बजती है बेल, है ना, तो ये 3 अलग अलग बेल है, वो अलग अलग टाइमिंग पे बजती है। मतलब 12 मिनट बाद 1 बजेगी, फिर 15 मिनट बाद 1 बजेगी और फिर 18 मिनट बाद 1 बजेगी, समझे, बारी बारी से। अब बोला है कि इफ दे रिंग टुगेदर 10:30 AM, तो जब ये ऐसी ऐसी बारी बारी से घूमती है तब 10:30 सुबह का, AM मतलब सुबह का टाइम है 10:30 का, 10:30 में वो तीनों एक साथ बजेगी। क्या करेगी? तीनों एक साथ बजेगी। देन एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट? फिर और कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम में वो फिर से एक साथ बजेगी? एक बात ध्यान रखो कि अगर एक बेल सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R लिख दूं, और ये बेल अगर 12 मिनट में बजती है, फिर उसके 15 मिनट बाद ये बेल बजती है, फिर उसके बाद 18 मिनट बाद ये बेल बजेगी और ये बजेगी टुगेदर बजेगी, है ना, टुगेदर बजेगी 10:30 AM को, तो फिर से क्या होगा? फिर एक साथ अगर 10:30 AM को बजा तो फिर से क्या होगा? 12 मिनट बाद 10:30 बजने के बाद 12 मिनट बाद 12 मिनट बाद, है ना, 12 मिनट बाद P बजेगी, फिर 15 मिनट बाद Q बजेगी और 18 मिनट बाद कौन बजेगी? R। तो ऐसे तीन है ना, ये तीनों जो बेल है वो बजती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और हमको बोला जाए कि यहाँ पे कॉमन एक तीनों के तीनों एक साथ 10:30 को बजेगी, तब ध्यान देना कि यहाँ पे हमको इन तीनों का भी कॉमन मल्टीपल लेना है कि तीनों ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर में तीनों भी एक साथ आएंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर में तीनों भी एक साथ आएंगे। तो तीनों एक साथ आने के लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो और फिर बोल रहे हैं कि अब 10:30 को बजी थी सुबह सब एक साथ, तो अगला टाइम निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकाल के उसमें प्लस कर देना पड़ेगा 10:30 में, जिससे हमको पता चलेगा कि अगला टाइम कब है। ठीक है, तो करते हैं इसको, देखो। तो पहले इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 12, 15, 18। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये तीनों मिनट में है, तो इसका एलसीएम भी हमको मिनट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? मिनट में मिलेगा, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 12, 15 को होता नहीं है, 2 9 18, 2 से करेंगे फिर से, ये 15 ही आएगा और 9 इनको होता नहीं ना, इसलिए। अब 3 से 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 1 5 1। अब 5 से करेंगे तो क्या होगा?
1 1 1। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। सो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 4 जा 20, जो इजी है वो करना है। 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई में 9 और 9 2 जा 18, मतलब यहाँ पे 180। तो एलसीएम क्या होगा, 180 मिनट। मिनट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो बेल थी वो मिनट के इंटरवल में बज रहे थे, तो हमारा एलसीएम भी किस में आएगा, मिनट। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा एक साथ टाइम था तीनों का बजने का, उसमें हम लोग ये 180 मिनट जो है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आया। तो 180 मिनट कैसे प्लस करें, 180 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, हमारे पूरे घड़ी में तो 60 मिनट का एक आवर होता है, तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको इतना पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हम इसको 60 से डिवाइड करें तो हमारा आवर्स में मिल जाएगा एलसीएम। तो 180 को मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, 0 0 गेट क्या 6 3 जा 18, मतलब 3 आवर। 3 आवर हमारा एलसीएम है आवर्स में। और मैं क्या करूंगा, अगर हमको नेक्स्ट टाइम अगर निकालना है, नेक्स्ट टाइम है ना निकालना है, किसके लिए नेक्स्ट टाइम निकालना है, जिस टाइम में दे रिंग टुगेदर, है ना। नेक्स्ट टाइम मतलब वो एक साथ बजेगी, है ना, दे रिंग टुगेदर, एक साथ। नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जिस टाइम वो एक साथ बजेगी, तो उसके लिए मैं 10:30, यहाँ पे 10 आवर और 30 मिनट होता है, इसमें मैं 3 आवर और 0 मिनट मिलाऊं। ये देखो पूरा 3 आवर है कंप्लीट, उसमें मिनट दिया नहीं तो 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 और ये 10 और ये 13 हो गया, है ना। अब देखो 13 तो हमारे घड़ी में रहता नहीं है, तो हमको क्या होता है, 13 को 12 के बाद आएगा ना 13, तो उसको 12 से अगर हम लोग माइनस कर दें इसको, क्योंकि 12 के बाद 1 आता है, तो हमको यहाँ पे मिलेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं इस 13 बज के 30 मिनट को 12 से डिवाइड माइनस कर दूं, तो मुझे मिलेगा 1:30। अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे एएम था, कहाँ, यहाँ पे जब एक साथ वो बज रहा था तो एएम था, तो 3 घंटे मिल गए, तो 12 के बाद पीएम शुरू हो जाता है, मतलब दोपहर का नंबर है। तो यहाँ पे जो हमको 1:30 मिला है वो पीएम मिला है। पीएम मतलब दोपहर के बाद का टाइम मिला है। और ऑप्शन में चेक करते हैं कि 1:30 पीएम हमको आंसर मिलता है क्या, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है 1:30 पीएम। तो ऐसे इसको करना है। तो जब भी एक साथ रिंग टुगेदर बोले और बोले कि अगला समय निकालो जब वो एक साथ बजने वाला, तो उसका एलसीएम निकालो, जो सेपरेट बज रहे थे उसमें जो भी टाइम दिया था एक साथ बजने वाला उसमें प्लस करना है वैल्यू, और उसको फिर बराबर एडजस्ट करना है अपने घड़ी की टाइम के हिसाब से, और फिर उसको आंसर करना है, ऑप्शन में चेक करना है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको लेसन में आएंगे, और ये क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये रिंग टुगेदर वाला 2013 के ही एग्जाम में, इसकी वैल्यू चेंज कर करके दूसरे एग्जाम में भी, मतलब दूसरे साल के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। समझ में आया। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 84 if their HCF is 2, then what is the LCM? What is the LCM? और इसका ऑप्शन नंबर ए है 86, ऑप्शन नंबर बी है 82, ऑप्शन नंबर सी है 186 और ऑप्शन नंबर डी है 42। ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 84। दो नंबर का प्रोडक्ट 84 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाय b लिखूंगा। ऐसे दो नंबर है, पता नहीं कौन से, तो उनका प्रोडक्ट होगा 84, वो a मल्टीप्लाई बाय b।
इफ देयर HCF इज 2, मतलब इन दोनों नंबर का HCF क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और देन व्हाट इज द LCM, तो हमको क्या निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने अभी अभी रिलेशन देखा था, रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेशन देखा था। कौन सा रिलेशन, रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का अगर HCF और LCM हमारे पास है तो उनका रिलेशन हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ये हमेशा उन दोनों भी नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। उसको हम लोगों ने चेक भी करा था क्या ये सच है, और ये हम लोगों को प्रूव भी हो गया कि हाँ दोनों भी बराबर होता है, हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सही है तो इसमें क्या होगा, जो भी वैल्यूज है वो डालेंगे, पुट करेंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय b हमारा 84 है, LCM हमको निकालना है तो LCM ही लिखेंगे, और HCF हमारा 2 दिया हुआ है, जो गिवन में वैल्यू है वो हमने पुट कर दी रिलेशन के अंदर। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो अगर हमको LCM निकालना है तो 84 एज इट इज रहेगा, ये जो टर्म मल्टीप्लाई में 2, ये नंबर डिवाइड में चले जाएगा दूसरे बाजू, है ना। ये मल्टीप्लाई LCM के साथ, तो दूसरे साइड में वो मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में चले जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42। यहाँ ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा जो आंसर है LCM वो हमको मिल रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझा अच्छे से। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। three persons bought guavas for rupees 5.25 and rupees 6.75, है ना, 6 रुपये 75 पैसे रिस्पेक्टिवली। what can be the maximum price, of a guava, और इसके ऑप्शन है 25 पैसे, ऑप्शन नंबर बी है 75 पैसे, और ऑप्शन नंबर सी है ₹1 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹1.25। ठीक है, अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। 3 persons bought a guava, 3 लोग हैं, 3 लोगों ने क्या करा, 3 पर्सन है अलग अलग, उन्होंने अमरूद लिए। और कैसे लिए, एक ने लिया 3 रुपए के भाव से, दूसरे ने लिया 5.25 के भाव से, और तीसरे ने लिया 6.75 रुपीज में। अब व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द गुआवा, इसका सबसे ज्यादा प्राइस, मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या होगा गुआवा का, वो हमको देखना है। तो ध्यान देना, जब भी यहाँ पे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ किसी का भी, है ना, किसी भी नंबर का हमको पूछा जाए कि आप मैक्सिमम प्राइस निकालो, ग्रेटेस्ट प्राइस निकालो, तो ध्यान देना उस वक्त में हमको HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। मतलब अगर हमको इन तीनों को दिया हुआ है और इसमें बोला है कि ज्यादा से ज्यादा गुआवा का प्राइस बताओ क्या हो सकता है, तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास 3 पर्सन है, उन्होंने कितने रुपीज में गुआवा लिए, अमरूद लिए, वो हमको दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इनको। ध्यान देना इसमें इन सभी चीजों को रुपीज में दिया हुआ है, और पॉइंट में नंबर है तो हमको थोड़ा दिक्कत होगा क्या निकालने के लिए, इसका HCF निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पहले पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमको जब 3 रुपीज है, इसको पैसे में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा 300 पैसे, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हमको इतना पता है ना, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो इसीलिए जितना भी रुपीज है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रुपीज में कितना है 5.25,
इसको भी सेम 5.25 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो हमको मिल जाएंगे 525 पैसे, है ना। हम लोग सिर्फ रुपीज का पैसे में वैल्यू लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट है 6.75, तो 6.75 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 675 पैसे। कैसे आएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरोज है तो 2 पॉइंट हटा सकता है 100, अगर मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करके देखें तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट हट जाएंगे। समझ में आया। तो अभी हमारे पास विदाउट पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर है तो इसका हम लोग इजीली एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो मैं निकालता हूँ एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम नंबर सेम तरीका यूज करूँगा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, है ना। तीनों को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पे पहले ये चेक करो कि ऑड है इवन है नंबर्स, ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से चेक करेंगे तीनों को डिवाइड होता है क्या, 3 इसको तो होता है, इसको 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो 3 को डिवाइड 3 से होता है, 6 + 7 13, 13 + 5 इज 18, तो 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों भी नंबर को 3 से डिवाइड होता है, तो तीनों को भी होना चाहिए डिवाइड, ऐसा नंबर लेना है एचसीएफ निकालते समय। तो 3 1 3, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3 1 3 2 बचेगा, 2 22 हो जाएगा ये, 3 7 21, 1 5 बचेगा, 3 5 15। अब यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, है ना। अब ये चेक करते कि यहाँ पे तो होता नहीं 3 से डिवाइड, यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस में, 5 5 5 है, 5 5 है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करेंगे, 5 2 10 0, यहाँ पे 5 3 15 और 5 5 25, और यहाँ पे देखेंगे किससे होता है, 5 4 20 और 5 5 25। और एक बार चेक करते देखो यूनिट प्लेस में 5 5 और 0 है तो 5 से होगा, 5 4 20, 5 7 35, 5 9 45। अब 4 को 2 से हो सकता है, 7 को तो 7 से ही होगा और 9 को 3 से हो सकता है। ये तीनों भी नंबर अलग अलग है, इसीलिए जो कॉमन नंबर हम लोगों ने लिए हैं तीनों को होने वाले, उनका ही मल्टीप्लिकेशन लेंगे क्या करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो 3 × 5 × 5, तो क्या होगा यहाँ पे 3 5 15 और 15 5 75। और ऑब्वियस है कि अगर ये जो दिए गए नंबर हमने पैसे में लिए थे तो उसका एचसीएफ भी हमको मिलेगा किसमें, पैसे में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा, पैसे में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा कि हमको मैक्सिमम प्राइस वही निकालना था कि एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम प्राइस में, और वो है 75 पैसे। तो चेक करना है कि हमारे पास ऑप्शन में है क्या नहीं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा 75 पैसे आंसर आ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 75 पैसे का ज्यादा से ज्यादा वो अमरूद होगा, है ना। अमरूद का एचसीएफ, अमरूद का जो मैक्सिमम प्राइस है वो कितना हो सकता है, 75 पैसे हो सकता है। समझ में आया, समझे अच्छे से। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बाय हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ, बाय हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ 30, 36, 90 greater than their HCF, greater than their HCF, question mark. Option number A is 366, option number B is 354, option number C is 186 and option number D is 174. तो हमको क्या दिया है, क्या बोला है कि हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर ग्रेटर देन देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कितने से बड़ा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, और फिर एलसीएम से एचसीएफ को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले उन दोनों का भी क्या करेंगे, इन तीनों भी नंबर का पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकल जाएगा। कैसे देखो, तो एचसीएफ पहले निकालेंगे 30, 36, 90, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी देखते हैं। देखो तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, और यहाँ पे 2 4 8, 2 5 10।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 4 और 5 9 हो गया। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होता है डिविजिबल टेस्ट के हिसाब से। अब क्या होगा यहाँ पे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 से होगा या 3 से होगा, 5 से नहीं होगा, और यहाँ पे 5 से होगा। तो देखो इन दोनों को तो होता है 5 से डिवाइड, लेकिन 6 को नहीं होता। तो जब यहाँ पे दोनों को होता है और 6 को नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आगे HCF मतलब कॉमन फैक्टर हमको आगे नहीं मिलेगा। तो जो भी मिला है ना, और कॉमन नंबर्स ऐसे मिले जिससे ये डिवाइड होता है, वह उसी को मल्टीप्लाई करके HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 इज 2 3 जा 6। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होगा, 5 को नहीं होगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी नहीं होगा 2 से, 3 से होगा। देखो 5 को नहीं होता है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 1, 5 1 जा 5। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी प्राइम फैक्टर्स आए, जो एचसीएफ में लिए वो भी लेना पड़ता है, तो जितना भी आए सबको लेना है। तो 2 3 2 3 5 है ना, जो प्राइम नंबर्स मिले उन सबको मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 5, 6 6 जा 36, और ये 5। अब देखो 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18। सो एलसीएम हो गया हमारा 180। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं बाय हाउ मच इज द एलसीएम ऑफ दिस ग्रेटर देन देयर एचसीएम। एलसीएम कितने से बड़ा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को एचसीएफ से माइनस करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है 180, और एचसीएफ क्या है 6। तो 180 माइनस 6 इज 174। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 174 से ग्रेटर है। कितने से ग्रेटर है, 174 से। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, है ना, 174 हमारा आंसर आएगा यहाँ। समझ में आया क्वेश्चन कैसे है ये, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी the sum of the two numbers, and option number C the product of the two numbers, और ऑप्शन नंबर डी इज 1। तो बोल रहे हैं कि द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज। ध्यान देना, अगर दो कोप्राइम नंबर है, तो मैंने पहले ही बोला है कि कोप्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा उसका, 1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 1, है ना। कोई भी नंबर ले लो जो कोप्राइम है, उस कोप्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ ऑफ 360, 108 एंड 252 इज। ये क्वेश्चन आया था 2013 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 54, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 116। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या है बस। तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर है एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 360, 108 एचसीएफ ऑफ है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ये नंबर, उसके बाद है 252। तो तीनों भी इवन नंबर है, तो तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
अब फिर से इवन नंबर मिला तो तीनों को 2 से डिवाइड हो सकता है। देखो तीनों को जिस नंबर से डिवाइड होगा वही लेना है प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 2 9 जा 8 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना आता ना तो करना है ऐसे डिवाइड करना उसको। 126 को 2 से, 2 6 जा 12 है ना 0 0, ये 6 लिखो, 2 3 जा 6, ऐसे लिखना, ऐसे डिवाइड करके देखना अगर नहीं जम रहा है, ठीक है ना, रफ में। अब देखो यहाँ पे 9 0 2 से डिवाइड होता है लेकिन यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों भी ऑड नंबर है। तो चेक करते हैं 3 से होता है क्या। तो 9 + 0 9, 9 को 3 से डिवाइड, 2 + 7 9 होता है तो 9 को 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 + 3 9 होता है मतलब इसको भी 3 से डिवाइड होता है। तो तीनों को होगा तो तीनों को करते हैं। 3 3 जा 9 0, यहाँ पे क्या होगा 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखो 3 0 3 तो 3 से होगा, 9 को 3 से डिवाइड होता है, 2 + 1 = 3 तो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है 3 1 जा 3 0, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 7 जा 20। अब इसको 2 से होगा, 3 से हो, 3 7 से होगा, तो ये अलग अलग नंबर से डिवाइड होगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे आगे फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, बस इतना ही नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे HCF है 2 मल्टीप्लाई में और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा 36 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 नंबर ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसको इन तीनों से भी डिवाइड, है ना, इन तीनों को भी ये नंबर डिवाइड करेगा, इन तीनों को भी ये नंबर डिवाइड करेगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर का। तो ऑप्शन में ए में हमको हमारा 36 आंसर मिल रहा है। समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360? इसका एलसीएम निकालो बोल रहे। ये क्वेश्चन आया था 2016 के एग्जाम में। देखो सीधा सीधा एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आना। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 360, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 120, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 240, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 720। इसको देखो करते हैं, एलसीएम दिया हुआ है तो फैक्टराइजेशन करना है तीनों नंबर का, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120, 240, 360 तीनों को भी लिख लेते हैं। अब 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 0, 2 6 जा 12 0, 2 9 जा 18। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 0, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 2 से जाता है 30 को इसलिए कर रहे हैं, 15 को नहीं जाता, 2 यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 45 है ना, क्योंकि 2 1 जा 2 और फिर 10 बजेगा, 2 5 जा 10। 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मिस्टेक हो गया था। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो 15 को 3 से जाता है, 5 को नहीं जाता, 5 को नहीं जाता, और 5 3 5 जा 15। हाँ जाता है, लेकिन ये 15 को 3 से जाता है ना, 15 को करना पड़ेगा 3 से, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, 5 से भी जा सकते हैं, लेकिन 15 को 3 से होता है तो हम लोग 3 से करेंगे। अब यहाँ पे 5 से होता है ना, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ठीक है, गलत नहीं होगा, कर सकते हो इसको। अब एलसीएम निकालने के लिए जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि 2 2 2 2 3 3 5, जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लिखा। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 5, ठीक है। अब 4 4 जा 16, 9 5 जा 45, 16 5 जा 80, है ना, 16 5 जा 80, 8 कैरी, और 16 4 जा 64, 64 और 8 64 और 8 72। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा 720, एलसीएम हो गया 720। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा आंसर दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे इसका एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे हमारे इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल खत्म होते हैं। हम लोग बाकी के जो असाइनमेंट्स है इस नवनीत के बुक में वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है।